प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अंग, जिसे जनरल असेंबली महासभा कहा जाता है। महासभा की रचना कैसे होती है, महासभा की समितियां कौन कौन सी है, तो आइए आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जनरल असेंबली की रचना कैसे होती है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम एवं महत्वपूर्ण अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। महासभा एक प्रकार से विश्व की विधान पालिका की तरह है। विश्व की कानून निर्मात्री संस्था है, नियम निर्मात्री संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान सुमा ने महासभा को संसार की नगर सभा कहा है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान वंडेनबर्ग ने महासभा को विश्व की लघु संसद कहा है एवं मानव संसद के रूप में माना है। केल्सन नामक विद्वान का मानना है कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्तालाप करती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन करती है। संघ के चार्टर में अनुच्छेद 9 से अनुच्छेद 21 तक महासभा की संरचना, कार्य, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। महासभा की रचना जो है वो चार्टर के अनुच्छेद 9 में दी गई है। महासभा के सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं मत के विषय में प्रावधान आर्टिकल 9 में किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा का भी सदस्य होगा। यानी यूएनओ के इस समय 193 कंट्री मेंबर हैं और सभी 193 कंट्रीज जो नेशन हैं वो महासभा के भी सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है और सदस्य राष्ट्र 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भी महासभा में भेज सकता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में एक मत देने का अधिकार है। यानी सभी राष्ट्रों की वोट वैल्यू बराबर है, चाहे वो राष्ट्र जनसंख्या में, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, सबको एक मत देने का अधिकार है, 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। जहाँ तक पदाधिकारियों का सवाल है, इसकी व्यवस्था चार्टर के अनुच्छेद 20 में की गई है कि प्रत्येक अधिवेशन में सभापति का चुनाव किया जाएगा। जून 2021 में महासभा के 76वें अधिवेशन के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद को अध्यक्ष चुना गया। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मण पंडित थी, जो भारत से संबंधित थी और 8वें अधिवेशन के लिए चुनी गई थी। महासभा अपने अध्यक्ष के साथ साथ 21 उपाध्यक्षों और 7 समिति अध्यक्षों के चुनाव में भी भाग लेती है। महासभा की मतदान प्रक्रिया का भी अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है। महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा को 2 प्रकार के विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय और साधारण विषय। महत्वपूर्ण विषय जैसे शांति एवं सुरक्षा, आर्थिक कारण, प्रवेश सदस्य एवं चुनाव पर 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जबकि अन्य साधारण विषय में जो निर्णय लिए जाते हैं वो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 19 में व्यवस्था की गई है कि सदस्यों के चंदा न देने पर मताधिकार से वंचित किया जाएगा। अगर महासभा सदस्य राज्य की प्रस्तुति से संतुष्ट हो जाती है तो मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। तो ये महासभा में मतदान की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 18 व 19 में वर्णन किया गया है। महासभा के अधिवेशन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महासभा का अधिवेशन वार्षिक होता है और यह अधिवेशन सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह के मंगलवार को शुरू होता है और 2 महीने तक जारी रहता है। इस प्रकार महासभा का अधिवेशन जो है हर वर्ष होता है और यह अधिवेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है। विशेष परिस्थितियों में से कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। महासभा का विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों,
और महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा बुलाया जा सकता है। आपात स्थिति में महासभा द्वारा 24 घंटे में भी अधिवेशन बुलाया जा सकता है। समय समय पर महासभा द्वारा विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे लेबनान अधिवेशन 1958, कांगो अधिवेशन 1960, अफगानिस्तान अधिवेशन 1980। ये विशेष अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसलिए महासभा का अधिवेशन वार्षिक है और विशेष परिस्थितियों में ये कभी बुलाया जा सकता है। महासभा की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष के लिए निर्वाचन करती है। महासभा आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का 3 वर्ष के लिए चुनाव करती है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष के लिए करती है और ये सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। तो ये निर्वाचन संबंधी शक्ति है महासभा के पास। महासभा अपने कार्यों को कुछ समितियों के माध्यम से करती है। महासभा के हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए समितियों का गठन किया गया है। इसमें कुछ मुख्य समिति है और कुछ सामान्य समिति है। मुख्य समितियों में राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति है। इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? राजनीतिक कार्य करना और सुरक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न करना। जैसे नए सदस्यों का प्रवेश है, निलंबन करना है, निष्कासित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दे जुड़े हुए हैं, वो भी ये समिति करती है। विश्व में हथियारों की दौड़ को समाप्त करना, हथियारों पर नियंत्रण करना, वो कार्य इस समिति को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान, बातचीत के द्वारा, समाधान के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया भी समिति को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रों के बीच परस्पर बंधुता बनी रही, भाईचारे की भावना बनी रही, तो इसके लिए भी इस समिति को अधिकृत किया गया है। महासभा के कार्यों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण समिति है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी। इस कमेटी का प्रमुख कार्य है सामाजिक कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, दिव्यांग एवं शरणार्थी। इस समिति का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं पर चिंतन करना है। लोगों में परस्पर तालमेल हो, लोगों के अंदर जो है कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। देश दुनिया के अंदर जितने दिव्यांग है, जितने शरणार्थी है, उनकी सहायता के लिए, उनके संरक्षण के लिए चिंतन मनन करना इस समिति का प्रमुख कार्य है। महासभा की तीसरी महत्वपूर्ण समिति है न्याय समिति, ट्रस्टीशिप कमेटी। इस समिति का मुख्य विषय न्यायपति एवं गैर स्वशासित अक्षेत्र है, यानी ऐसे अक्षेत्र जो युद्ध में हारे गए थे, उन पर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास के लिए ये समिति विशेष रूप से ध्यान रखती है। चौथी महत्वपूर्ण समिति है प्रशासनिक एवं बजट समिति। महासभा इस समिति के द्वारा अपने सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों को संपन्न करती है। जैसे प्रशासकीय प्रबंधन का कार्य इस समिति का है, बजट निर्माण करना, यूएनओ का वार्षिक बजट कितना है, चंदे के ऊपर विचार करना, कौन सा देश जो है कितना चंदा देगा, किस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी के आधार पर चंदे की राशि निर्धारित की जाती है। विशिष्ट अभिकरण की आर्थिक चुनौतियाँ, जैसे अंकटाड, यूनिसेफ, IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण के लिए जितनी संस्थाएं हैं, विशिष्ट अभिकरण हैं, उनके सामने जितनी आर्थिक समस्याएं हैं मानव कल्याण से जुड़ी, उनके समाधान के लिए भी यह समिति चिंतन मनन करती है। महासभा की एक महत्वपूर्ण समिति है कानूनी समिति, यानी महासभा के कानूनी वैधानिक कार्यों से जुड़ी
हर प्रकार की समस्याएं, चिंताएं ये समिति देखती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ी समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चुनौतियों से जुड़ी समस्याएं, चार्टर के वैधानिक पक्ष से जुड़े मुद्दे, ये सभी प्रकार के कार्य यह कानूनी समिति देखती है। ये महासभा की कुछ मुख्य समितियां थी। महासभा अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ अन्य समितियों का भी गठन करती है, जिसमें एक है सामान्य समिति, जनरल कमेटी। इस समिति में कुल 14 सदस्य हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा इसमें है प्रमाण पत्र समिति, क्रेडेंशियल कमेटी। प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रतिवेदन महासभा को प्रस्तुत करना इस समिति का मुख्य कार्य है। इसके अलावा महासभा में स्थायी समिति होती है। इस समिति का मुख्य लक्ष्य निरंतर कार्य करते रहना है, स्टैंडिंग कमेटी कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, प्रशासन एवं बजट परामर्श समिति एवं अनुदान समिति, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट। इस समिति में कुल 9 सदस्य होते हैं। इनमें 2 वित्त विशेषज्ञ होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य बजट की जांच करना है और बजट समिति को सलाह देना है। दूसरे प्रकार की समिति स्थायी अनुदान समिति। इस समिति में कुल 10 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है और इस समिति का मुख्य कार्य व्यय का विभाजन करना है एवं सदस्यों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। जिस सदस्य की जैसी आर्थिक स्थिति है वैसे ही उसका चंदा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद जो अन्य कमेटी है वो है तदर्थ कमेटी, एडहॉक कमेटी, यानी कुछ समय के लिए कार्य लिया जाए। महासभा के विशेष कार्य के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इन समितियों का गठन किया जाता है। विशेष कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे युद्धबंदी, शरणार्थी एवं अंतर्राष्ट्रीय तनाव में इन समितियों का कार्यभार बढ़ जाता है। ये समितियां एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए निर्धारित की जाती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था महासभा की रचना कैसे होती है, उसकी बैठकें कब होती है, अधिवेशन कब होता है, मतदान प्रणाली किस प्रकार की है, महासभा अपने कार्यों को कैसे संपन्न करती है, कौन कौन सी समितियाँ हैं, इसमें मुख्य समितियाँ, अन्य समितियाँ, स्थायी समितियाँ, तदर्थ समितियाँ। तो महासभा की रचना और उसकी समितियों से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।